तब तक स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे पर प्रैंक कर रहे थे। इनेट के रूममेट इनेट को किसी और के साथ देखकर काफी दुखी होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल के साथ प्रोफेसर भी आता है जिसका सिर्फ सर था। वेडनेसडे यहाँ आकर प्रोफेसर से पूछता है, क्या हमारे कोई स्टूडेंट ऐसा है जो परिंदों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोफेसर बताता है, यहाँ सालों से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं आया। उधर वो ज़ोंबी जंजीर तोड़कर खुद को आज़ाद करते हैं। मोटेशिया थिंक के पास आकर गोडी के बुक मांगते हैं, लेकिन थिंक बुक देने से इनकार कर देता है। वेडनेसडे जब ड्राइविंग सीखने गए तो गाड़ी तेज चलाकर आउटकास्ट के जेल में जाते हैं। वेडनेसडे अंदर गए और वहाँ के मैनेजर से मिला। यहाँ वेडनेसडे टेलर से मिलने आए थे। जोडी ने बताया टेलर को यहाँ के एक डॉक्टर हैंडल कर रहा है। वेडनेसडे टेलर से मिले, उन्हें डॉक्टर कैमरे में देख रहा था। टेलर गुस्से से वेडनेसडे की तरफ आता है तो वेडनेसडे बताता है, तुम्हारे डेट और उसके दोस्त को किसी ने मारा है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। टेलर कहता है नहीं, और मैं जेल में रहकर ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी दिन मैं आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इनेट को मार दूंगा, उसकी वजह से मैं जेल में कैद हूँ। इनेट अपने दोस्त और थिन के साथ एक जगह पर आते हैं क्योंकि आज थिन के बर्थडे था। तभी किसी ने थिन को कैद करके उन दोनों को बेहोश करके अगवा करते हैं। इसी दौरान सायरन प्रिंसिपल से आकर मिले। प्रिंसिपल सायरन से कहते हैं, तुम्हें अब मोटिशिया को जाकर कहना होगा कि अपनी माँ से स्कूल के लिए फंड लाए क्योंकि उसकी माँ काफी अमीर है। इतने में वेडनेसडे रूम में आते हैं। उसने थिन को छोड़ा। थिन ने इनेट के अगवा होने के बारे में वेडनेसडे को बताता है। तभी वेडनेसडे को फोन आता है जिसमें इनेट को 30 मिनट में मारने का कहते हैं। इनेट और उसके दोस्त बंधे हुए हैं। इन्होंने देखा ऊपर बहुत सारी तलवार रखे हुए हैं। वेडनेसडे यहाँ आकर एक पहलू को सोल्व करने के बाद जैसे ही म्यूजिक बजाता है, एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। वेडनेसडे अंदर जाकर उन दोनों को देखते हैं। तभी यहाँ पर थिन भी आते हैं तो वो भी फंस जाते हैं। नीचे से मशीन स्टार्ट हुआ जिससे चाकू इनेट की तरफ आई। वेडनेसडे नीचे आकर मशीन को बंद कर देते हैं और उन दोनों की जान बच जाता है। अब वेडनेसडे ऊपर आकर थिन को भी आज़ाद कर देता है तो स्टोकर वेडनेसडे के सामने आते हैं जो और कोई नहीं बल्कि वेडनेसडे का सबसे बड़ा फैन था। इसने वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए प्रैंक किया है। इसके पास इनविजिबल जादू है। वेडनेसडे उससे पूछते हैं, तुमने केल्विन को क्यों मारा। तब वो कहते हैं, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे आ गए थे तो मुझे केल्विन का खून मिल गया जो तुम रख सकते हो। वो कहते हैं, मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ, जिसके लिए वेडनेसडे मान जाता है। दूसरी तरफ सायरन मोटिशिया के घर पर आकर अपनी पावर से मोटिशिया पर गाला फंक्शन में डोनेशन करने के लिए मना लेता है। तब मोटिशिया मान जाता है। वेडनेसडे और थिन देखते हैं कि गोडी का बुक वहां से गायब है तो गोडी वेडनेसडे से कहते हैं, बुक मोटिशिया ने ले गया होगा। ड्राइविंग टीचर जब अपने घर जा रहा था तो आज़ाद हुआ ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। एडम्स फैमिली थिन का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं ताकि वो खुश रह सके। मोटिशिया वेडनेसडे के लिए परेशान है और उसने अपनी माँ को डोनेट करने के लिए बुला लिया था। मोटिशिया ये समझ गई कि प्रिंसिपल ने मुझे हेड इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी माँ के ज़रिए स्कूल को डोनेशन दे सकें। लेकिन मोटिशिया की अपनी माँ से कभी नहीं बनती थी क्योंकि उसने मोटिशिया को बचपन में बहुत परेशान किया था। वेडनेसडे मोटिशिया के रूम में गोडी की किताब चुराने गए थे, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। उसने अपनी माँ को विजन में इनेट के मरने के बारे में बताया, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे कौवे थे और एक आंख वाले रेविन भी थे। के पीछे कोई राज है, मैं कातिल को पकड़ना चाहता हूँ। तो मोटिशिया कहते हैं, अक्सर विजन झूठे भी साबित होते हैं, लेकिन वेडनेसडे बताता है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एशिया कहते हैं, बुक में देखकर शॉर्टकट तरीके से पावर यूज करने पर मेरी बहन की मौत हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। वेडनेसडे गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन इनेट स्कूल के कैंप फाइट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वेडनेसडे को वहां नहीं जाना था। पक्स और उसके दोस्त देखता है ज़ोंबी का असर ठीक हो रहा है। इधर केल्विन के लाश दफनाते हैं तो वेडनेसडे ने डॉक्टर से परिंदों के कंट्रोल करने वाले के बारे में पूछा और कहते हैं वो कातिल हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। सायरन अपनी माँ को चालाकी से होटल रूम में लेकर आते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। अपनी माँ की वजह से सायरन काफी परेशान होते हैं। वो अपनी माँ को इधर छोड़कर जाते हैं। वो अपनी माँ को इधर छुप के बैठने का कहकर यहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे ने अपने साथी को केल्विन जैसा बनाया और उसकी मोबाइल अनलॉक करते हैं। साथ ही उसने रूम के सारा सामान भी मंगवा लिया था। थिंक ने बताया वहाँ पास में स्कूल का कैंप भी होने वाला है तो वेडनेसडे वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं। तो वेडनेसडे वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर सब लोग बस से वहाँ पहुँचे। वेडनेसडे और पक्स को उनके पेरेंट भी मिलते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। पक्स अपने साथ ज़ोंबी भी लेकर आए थे जो उसके दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पक्स कहते हैं, मैंने बाहर पटाखा लगा लिया है जिससे अगर ज़ोंबी बाहर जाने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा। इतनी देर में आर्मी का एक ग्रुप आते हैं जो यहाँ कैंपिंग करना चाहते हैं और एक दूसरे को यहाँ से निकालना भी चाहते हैं। तो वेडनेसडे कहता है, अगर ये जगह चाहिए तो हमें गेम में हरा दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तब आर्मी ऑफिसर चैलेंज एक्सेप्ट करता है। गेम में 10-10
10 बच्चे होंगे, जो सबसे पहले अंडे लेकर आएगा वही जीत जाएगा। तो वेडनेसडे जीत जाता है। तो वेडनेसडे ने अपने स्कूल को जितवा लिया। इससे सब लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें ये जगह कैंपिंग करने के लिए मिल जाता है। इधर ऑफिसर अपने स्टूडेंट को बातें सुना रहा था कि वो एक बच्ची से हार गई। वो रात को बदला लेने का फैसला करता है। रात होने पर वेडनेसडे केल्विन के दोस्त के घर पर पहुंच जाता है। उसे वहां एक बोर्ड मिल जाता है जिसमें केल्विन और उसके साथी काफी सारे आउटकास्ट के बारे में पता लगा रहे थे। जो सारे आउटकास्ट जेल में मर गए हैं, ये सब एक लड़की से जुड़े हुए थे। इसलिए उस लड़की के फोटो पर हाथ रखकर विजन देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सब गोडी के बुक के न होने की वजह से था। इसलिए वो फैसला कर देते हैं, किसी भी हाल में मैं गोडी का बुक वापस लाऊंगा। वेडनेसडे आकर मोटेशा से बुक मांगते हैं, लेकिन मोटेशा वेडनेसडे की सलामती के लिए बुक नहीं देता। तो वेडनेसडे बुक लेने के लिए चैलेंज करता है, जिसमें तलवारबाजी करना था। रात को पुलिस ज़ोंबी वाले कमरे में घुस जाते हैं, जिस वजह से रस्सी कटकर पुलिस आज़ाद हो जाते हैं और वो पुलिस को भी मार देता है। इधर मोटेशा ने वेडनेसडे को हरा दिया, तो वेडनेसडे ने गुस्से में तलवार फेंका जो कि पीछे ज़ोंबी को लगा। कुछ देर बाद पुलिस ज़ोंबी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद टाइलर के मास्टर और डॉक्टर बात कर रहे हैं। डॉक्टर टाइलर को ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए वो टीचर की मदद मांगते हैं। टीचर मान जाता है। टीचर टाइलर को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो टाइलर मॉन्स्टर बनकर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे कब्रिस्तान पर आउटकास्ट की छानबीन कर रहे थे। वहां उसका नानी आते हैं तो वेडनेसडे काफी खुश हो जाते हैं। रेविन ऊपर से देख रहा था। वेडनेसडे दादी से कहते हैं, मैं केल्विन का मरने का राज सबके सामने लाकर ही रहूंगा। उन्हें पता चला कि सारी हड्डियां जानवरों की हैं, इसके अंदर इंसानों से जुड़ी कोई चीज नहीं है। तभी रेविन मरे हुए लोगों की पेपर उठाकर वहां से भाग जाते हैं। वेडनेसडे ने पीछे किया तो देखा रेविन के साथ कातिल भी भाग रहे हैं। वापिस आकर कहते हैं, आप यह कब्रिस्तान खरीद लो ताकि हमें कातिल का पता चलेगा, जिस पर दादी मान जाता है। फिर वेडनेसडे अपने अंकल से मिले, जिसे बुलाया था। वेडनेसडे ने अंकल को विलो हॉल में जाने का काम दिया, जहां उस लड़की को ढूंढना था, जिसके लिए वो मान जाता है। उधर मैनेजर होटल में हंगामा होने की वजह से पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आकर सायरन की मां को पकड़ लेते हैं, क्योंकि होटल में उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं थी। उन्होंने अंकल को भी पकड़ लिया जो नहा रहा था। वेडनेसडे मोटेशा अपने आर्ट के बारे में पूछते हैं। तभी वह नानी आए और वेडनेसडे को अपनी बेटी के सामने कब्रिस्तान गिफ्ट करता है। स्कूल में किलर छुपकर वेडनेसडे को देख रहा था। वेडनेसडे के साथी एक पुराने आदमी के बारे में बताता है। इग्नेट वेडनेसडे पर गुस्सा करता, अब तुम मुझे दोस्त नहीं समझते, हमेशा अपने नए साथी के साथ रहते हो। तो वेडनेसडे कहते हैं, तुम भी तो पहले यही चाहते थे ना। तभी यहाँ बहुत सारे कौवे हमला करते हैं, तो वेडनेसडे इग्नेट को बचाने लगे। एक कौवा थीन को लेकर उड़ गया। प्रिंसिपल ने आकर गोला छोड़ा, जिस पर वो दोनों अलग हो जाते हैं। वेडनेसडे ने किलर को देख लिया। किलर स्कूल के अंदर खुफिया कमरे से भाग जाते हैं। उधर ऑफिसर सायरन की मां से बात कर रहे थे। तभी वहां सायरन आते हैं, जिसे पुलिस जानते थे। सायरन अपनी पावर से पुलिस को अपनी मां को छोड़ने का हुक्म देता है, जिसके लिए पुलिस मान जाता है। जेल में थिंग आकर अंकल से मिले और उसे बुरे आदमी के बारे में बताता है, क्योंकि हो सकता है वो लड़की के बारे में जानता हो जिसे अंकल यहाँ ढूंढने आए थे। अंकल ने गार्ड को इसके बारे में बताया तो गार्ड ने उसे उस बुरे आदमी के पास ले जाता है। अंकल उसे लड़की के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो तोता हंसने लगे, तो अंकल उसे बिजली का झटका लगा देता है। वेडनेसडे फिर प्रोफेसर से किलर के बारे में पूछते हैं, तो प्रोफेसर बताता है वो बूढ़ा आदमी एक नॉर्मी है, उसकी बेटी एक आउटकास्ट है जिसका नाम मुझे नहीं पता। किलर के मास्टर डॉक्टर से बात करते हैं, मुझे उससे फिर से मिलने दो, मैं उसे इस बार जरूर ठीक कर दूंगा। और अपनी चाल में फंसाकर अंकल को भी कैद कर देते हैं। ये सब थिंग देख रहा था और वेडनेसडे के पास जाकर ये सारी बात बता देता है। फिर वेडनेसडे अपनी साथी और इनिट के साथ जाने का फैसला करते हैं। वो लोग जेल में घुस गए, तब उनकी मदद अंकल के दोस्त करते हैं। म्यूजिक टीचर वहां आकर प्रेरियम के लिए म्यूजिक बजाने लगे। वेडनेसडे आकर अंकल को आज़ाद कर देते हैं, जिसके बाद ज़ोंबी भी हथकड़ी तोड़कर आज़ाद हो जाते हैं। टाइलर के मास्टर को गार्ड ले जा रहा था, तो वहां ज़ोंबी आकर गार्ड को मार देता है। तब सायरन बचने लगते हैं, तो डॉक्टर सारे कैदियों को बाहर निकालते हैं। इधर वेडनेसडे और अंकल एक स्टोर रूम खोल लिया और उन्हें पता चला जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो कोई लड़की नहीं, खुफिया प्रोजेक्ट है जिसमें आउटकास्ट को बंद करके रखा हुआ है। केल्विन नहीं चाहता था उसके बेटे के साथ भी ऐसा हो, इसलिए वो रिसर्च कर रहे थे। तभी यहाँ रेविन के साथ किलर भी आते हैं, जो और कोई नहीं जोडी थी, यानी जेल का मैनेजर। तब अंकल जोडी पर बिजली के झटके से वार करते हैं, जिससे बिजली बंद हुआ। तब तक सभी कैदी आजाद हुए। वेडनेसडे यहाँ से डरी हुई लड़की को बाहर निकालते हैं। इधर मास्टर टाइलर को निकालते हैं, तो टाइलर गुस्से में मास्टर को ही मार देता है। अंकल ने अपने दोस्त और बाकी कैदियों को बचा लिया था। ऑफिस में ज़ोंबी आकर डॉक्टर को भी मार देते हैं। तब तक वेडनेसडे के सामने टाइलर मॉन्स्टर बनकर आए और वेडनेसडे को मारकर नीचे फेंक दिया। तभी यहाँ पुलिस आते हैं।
तो मॉन्स्टर जंगल में भाग जाते हैं। थिंक ने वेडनेसडे को देखा। वेडनेसडे की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसी के साथ ही ये कहानी ख़त्म होते हैं। गाइस, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ पिछले 2 पार्ट को भी देखें ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे।